हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, कार्यपालक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य इनकी शक्तियों का विभाजन है। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह राज्य कानूनों पर भी लागू होती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन हम 3 दृष्टिकोण से कर सकते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। आज की क्लास में हम विधायी संबंध को विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं: केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। आर्टिकल 245 केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र की व्याख्या करता है। संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को परिभाषित किया है। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य भी शामिल हैं। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का तात्पर्य है कि संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं अन्य उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, जैसे राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। यह है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप, लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनियम संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रभावी होगा। 245 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। कहने का मतलब है कि एक राज्य का क्षेत्र उसी राज्य तक सीमित रहेगा, वह दूसरे राज्य पर लागू नहीं होगा। हमारे भारत में विभिन्न राज्य हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो उदाहरण के तौर पर हम अगर राजस्थान के कोई नियम या विधान बनाते हैं तो वो सिर्फ राजस्थान के क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे, वो अन्य क्षेत्र या अन्य राज्य पर लागू नहीं होंगे। राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को भी इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर ले। असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में या कुछ विशेष